जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को क्या स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसका आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ मैं एक स्वतंत्रता दिवस पर एक प्यारा सा लाइन बोलना चाहता हूँ। लाइन है, विश्व में गूंज रही भारत के गौरव की कहानी, गर्व है हमें हमारी पहचान पर कि हम सब है हिंदुस्तानी। एक और लाइन है, फिजाओं में 3 रंग घोल दो, हम आज़ाद हैं हवाओं को आज बोल दो। चलिए इसी के साथ हम लोग स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड कुछ प्रश्न आज देखेंगे, ताकि स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ ये प्रश्न भी हमें आने वाला जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, जैसे 18 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें कहीं अगर 1-2 भी इसमें से आ जाए, अगर एक भी प्रश्न आ जाए तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 78वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है। यानी कि ये करंट का क्वेश्चन बन जाएगा। क्या है 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है। तो थीम इसका क्या है, विकसित भारत। थीम क्या है इसका, विकसित भारत। स्वतंत्रता दिवस 2024 के थीम की घोषणा किसने किया था, रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता भारत भूषण बाबू ने किया था। भारत भूषण बाबू ने किया है। यह थीम 2047 तक भारत के पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को दर्शाता है, जो देश की स्वतंत्रता का 100वीं वर्षगांठ होगा। यानी कि यह थीम जो दिया गया है 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 को, यह भारत भूषण बाबू के द्वारा दिया गया है और यह 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को दर्शाता है। और 2047 को हम लोग देश का 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया था। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है कब और कहाँ फहराया गया था। तो पहली बार राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 7 अगस्त 1906 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में फहराया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। यानी कि भारत को स्वतंत्रता मिली कब, 15 अगस्त 1947 को। तो ये भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। आंसर क्या हो जाएगा, 200 वर्षों तक। 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन ने भारत पर शासन किया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा किस स्थान पर तिरंगा झंडा फहराया गया। यानी कि पहली बार जो 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराया गया था, तो प्रधानमंत्री जी जो थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले कहाँ पर झंडा फहराए थे, क्या हो जाएगा आंसर, लाल किला पर फहराए थे और पुरानी दिल्ली में, लाल किला पर पुरानी दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था। आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। यानी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। आंसर क्या हो जाएगा, क्लीमेंट एटली थे। और वह किस पार्टी के थे, लेबर पार्टी के थे क्लीमेंट एटली। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी। क्या हो जाएगा आंसर, जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद जून 1948 तक न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि स्वतंत्र हो गया था भारत, उसके बाद भी 15 अगस्त 1947 से जून 1948 तक न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था। क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियन ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाया था। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, और उनको शपथ कौन दिलाया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। लंबाई और चौड़ाई का
अनुपात क्या है? क्या हो जाएगा आंसर? 3:2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। और तिरंगे का जो आकार है वह कैसा है? आयताकार। तिरंगे का आकार कैसा है? आयताकार है, आयताकार। अगला प्रश्न, पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन कब गाया गया था? और कब गाया गया था और कहाँ पर गाया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 में कोलकाता अधिवेशन में पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में। और इसका अगला पॉइंट है, राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड लगता है और संक्षिप्त में अगर गाया जाए 20 सेकेंड लगता है। राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है क्या है? पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब और कहाँ गाया गया? आंसर क्या हो जाएगा? 1896 कोलकाता अधिवेशन। और उस अधिवेशन जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में, यानी कि रहमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में 1896 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 65 सेकेंड लगता है राष्ट्रीय गीत गाने में। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है, यानी कि यह वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत, यह कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से। चलिए, लास्ट प्रश्न था आप लोगों के लिए। 6-7 प्रश्न लेके आए थे कि आप लोगों को बस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे और उसके साथ साथ कुछ प्रश्न भी याद हो जाए। चलिए, आप सभी को धन्यवाद।